नहीं रहने दो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। तो कैसे आप सभी, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जैसा कि आप जानते हो कि आपका बोर्ड का एग्जाम आ चुका है, फरवरी में आपका एग्जाम है और शायद बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो अपना प्रिपरेशन अभी नहीं किए होंगे। वो बुक को तो कवर कर लेते हैं लेकिन वो ग्रामर को कवर नहीं कर पाते हैं। और ग्रामर को देखा जाए तो मेरे दोस्त बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा संख्या नंबर में आपको पूछा जाता है। अगर मैं बात करूँ आपको तो एक आर्टिकल पूछेगा और एक लेटर पूछेगा, एक आपका एस्से पूछेगा, ट्रांसलेशन पूछेगा। 25 नंबर के आपके एक हो जाएंगे, 10-10 नंबर के आपके 10 नंबर के आर्टिकल है और 10 नंबर का आपका लेटर है। 5 नंबर का आपका मेरे साथी क्या है, आपका इंग्लिश ट्रांसलेशन है। 25 नंबर ही हो गए। 10 नंबर आपका वो के पूछेगा। 35 नंबर आपके ऐसे हो गए। 35 नंबर तो ये आपके कवर हो गए, ठीक है। तो मैं इन 35 नंबर को आपको आपकी मुट्ठी में और आपके पास एकदम एग्जिट में जैसे बताऊंगा, अगर वैसे करेंगे तो ये 35 नंबर आपके पूरे आपके पास में ही रहेंगे। बट आपको करना क्या है, ये मैं सीरीज चला रहा हूं जो कि क्लास 10 के लिए, क्लास 10 के बच्चे हों या क्लास 12 के बच्चे हों, उन सभी के लिए रामबाण साबित होगी। अभी देखो मेरे दोस्त, ये जो आपका सिलेबस है, ठीक है, सिलेबस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सिलेबस में आपका बहुत ज्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है ग्रामर का, बट इसको हम लोग लेंदी बनाते हैं। बनाते भी कैसे हैं कि बहुत कुछ पढ़ना है हमको, उतना पढ़ना है जितना एग्जाम में आता है। अगर मैं बात करूं बोर्ड के एग्जाम का, तो वो केब आपका जो आएगा मेरे साथी, ठीक है, 2 नंबर का एंटो आएगा, ठीक है, और 2 नंबर का आपको साइनो आएगा, यानी सिनोनियम आएगा। 2 नंबर का आपका होमोफोन्स आता है, ठीक है, और 2 नंबर का आपका आता है इडियम, ठीक है, और फ्रेज आता है, इडियम कमा फ्रेज करके आता है। 2 नंबर का आता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, यानी कि आपके कितने हो जाएंगे, 10 नंबर इससे हो जाएंगे। और आपका 10 नंबर का मेरे साथी आर्टिकल पूछता है, और 10 नंबर का आपका होता है मेरे 10 लेटर होता है। सोचिए, ये लेटर 10 नंबर के। 5 नंबर का आपका होता है ट्रांसलेशन। क्या होता है मेरे दोस्त, ट्रांसलेशन होता है। तो आज मैं जो आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा, ये तो वो केब से थोड़ा सा हट के रहेगा। वो केब का तो इसमें कोई भूमिका है नहीं। भूमिका किसकी है मेरे दोस्त, ये आर्टिकल लिखने का तरीका, लेटर लिखने का तरीका और ट्रांसलेट करने का तरीका। ये आपके 25 नंबर तो यहाँ हो गए। और दूसरी बात अगर आपको मैं देखूं तो ये 12 में बता रहा हूं मेरे साथी, किस क्लास का है, भी 12 का है। और दूसरी बात अगर मैं आपको करूं मेरे साथी, तो जो आपके ट्रांसलेशन यानी कि जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन जो आपसे पूछेगा, उस क्वेश्चन को आपको ट्रांसलेट जो करना होगा, वो सारा का सारा आपका टेंस पे ही डिपेंड करता है। अगर आपको टेंस आएगा तो आप ट्रांसलेट कर पाएंगे, अगर नहीं आता है तो आप ट्रांसलेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो आज मैं आपको टॉपिक चला रहा हूं। और दूसरी बात करें, जो 10 के बच्चे हैं उनका भी सेम कंडीशन है। उनके में तो ये वो केब नहीं पूछता है, बट उनका जो स्टोरी पूछता है और एक उनका एप्लीकेशन पूछेगा। वो जो ट्रांसलेट करेंगे वो सारा का सारा आपको टेंस के ही माध्यम से सिखाया जाता है। तो आज की क्लास बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 के लिए और क्लास 12 के लिए। तो आज के जो टॉपिक का नाम हमारा है टाइम और टेंस। टेंस इसको इसलिए नहीं बोलेंगे मेरे दोस्त क्योंकि टेंस अधूरा है। टेंस हमारे काल को बताता है और टाइम हमारा फ्यूचर बताता है, ठीक है। तो इसको हम दोनों को बोलेंगे टाइम एंड टेंस, ठीक है। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए चलेंगे अपने टॉपिक की तरफ और ये सारी चीजों को कवर करेंगे। अगर आप नए हो तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि इसको पढ़ें। आइए बात करेंगे हम लोग मेरे साथी टाइम और टेंस के बारे में, ठीक है, टाइम एंड, ठीक है, टेंस। ये आपका है टाइम और टेंस। इसको हम लोग बोलेंगे समय काल, समय तथा काल, ठीक है। अब काल की बात देखा जाए तो काल 2 प्रकार के होते हैं मेरे दोस्त। अब कौन कौन से होते हैं, एक होता है आपका पास्ट होता है मेरे साथी, और दूसरा आपका होता है प्रेजेंट, ठीक है। क्योंकि ये फ्यूचर जो है मेरे साथी, टाइम जो आपका फ्यूचर है, ये काल को नहीं दिखाता है। जिन्हें हम देख सकते हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं काल, और जिसे नहीं देख सकते हैं उसे बोलते हैं टाइम, ठीक है। तो फ्यूचर आपका टाइम है, ठीक है। आज के बाद जब भी आप बोलिएगा तो टाइम और टेंस बोलिएगा, टेंस नहीं बोलिएगा, ठीक है। टेंस आपके होते हैं 2 प्रकार के, एक पास्ट और प्रेजेंट, और टाइम होता है 1 प्रकार का। लेकिन इन टाइम को इंक्लूडिंग हम लोग पढ़ेंगे तो टाइम और टेंस हो जाएगा, और टाइम के आधार पर कितने हो जाएंगे, 3 आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो 3 तरीके के हम लोग पढ़ेंगे टाइम और टेंस। तो लिखते हैं हम लोग, ठीक है,
टाइम एंड टेंस। ठीक है, ये टाइम और टेंस है मेरे साथी, इनके बारे में मैंने बता दिया। अब इनके पढ़ने से पहले हमको एक चीज आना चाहिए, इनके प्रकार क्या हैं, हर एक प्रकार का नाम क्या है, उनकी पहचान क्या है। अब पहचान के बाद ये समझेंगे कि इनका पढ़ते समय इनमें सबसे की पॉइंट क्या होता है, और की पॉइंट को ही हम जानेंगे तो पूरे सिलेबस को कवर करेंगे और पूरे थ्योरी को समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इनको बता दूं कि जो समय काल तथा वर्ब के फॉर्मों को बताता है उसे हम लोग टेंस कहते हैं। समय काल तथा वर्ब के फॉर्मों को बताता है उन्हें हम लोग टेंस कहते हैं, टाइम और टेंस कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं आपके तीन तरीके के मेरे दोस्त। अब मैं टाइम और टेंस की बात करूं तो ये तीन तरीके के होते हैं। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं मेरे साथी, यहां पर मैं लिख दे रहा हूं पहला प्रेजेंट, ठीक है, और दूसरा मैं लिख दे रहा हूं पास्ट, और तीसरा मैं लिख दे रहा हूं फ्यूचर। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको चार प्रकार होते हैं। एक का नाम होता है इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट, और आपका दूसरे का नाम होता है कॉन्टिन्यूअस, कंटिन्यूअस। उसके बाद आपका आता है परफेक्ट, क्या आता है, परफेक्ट, ठीक है। उसके बाद आता है परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। अब इसको थोड़ा सा देखेंगे, सेम इसी का भी यही कंडीशन है, इंडेफिनिट, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, उसके बाद परफेक्ट, क्या है मेरे दोस्त, परफेक्ट है। उसके बाद है आपका परफेक्ट प्लस कंटिन्यूअस। सेम कंडीशन इसका भी है मेरे साथी, इसको भी सेम वही बोलेंगे, ये हो जाएगा आपका इंडेफिनिट, ठीक है, इंडेफिनिट हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, परफेक्ट हो गया, और आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, कंटिन्यूअस हो गया। इतना तो आप समझ गए। आपसे कोई पूछे टाइम और टेंस कितने प्रकार के हैं, तो मेरे साथी आप लोग बोलोगे तीन प्रकार के हैं। कितने प्रकार के हैं, तीन प्रकार के हैं, ठीक है। अब तीन प्रकार कौन कौन से, एक आपका हो गया मेरे दोस्त प्रेजेंट, दूसरा हो गया पास्ट, तीसरा हो गया आपका फ्यूचर। इतनी बात क्लियर हुई आपकी, ठीक है। अब अगर हिंदी इसकी देखा जाए मेरे साथी, तो इसको हम लोग बोलते हैं वर्तमान काल, ठीक है, वर्तमान काल। जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं ये आपका वर्तमान काल है, जो बीता हुआ है उसे बोलते हैं हम लोग भूतकाल, भूतकाल। उसके बाद जो मेरे साथी है उसे बोलते हैं हम लोग भविष्य काल, क्या बोलते हैं, भविष्य काल, यानी कि यहां पर आपका हो जाएगा भविष्य काल, ठीक है, भविष्य काल हो गया, ठीक है, ये आपका हो जाएगा भविष्य काल। तो टाइम और टेंस के आधार पर इनको तीन श्रेणियों में बांटा गया है, एक आपका प्रेजेंट है, दूसरा पास्ट है, और तीसरा आपका फ्यूचर है। प्रेजेंट के चार प्रकार होते हैं, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम वही इनके भी होते हैं, पास्ट के भी इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के भी सेम है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब बात यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब बात फंसती है कि सर इन सभी की पहचान तो सेम है, बट इनको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ये पास्ट का है, ये फ्यूचर का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ये पास्ट कंटिन्यूअस है, ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस है। पहचानते समय क्या चीज हमको समझना है, तो मैं इनकी पहचान भी लिख दे रहा हूं, क्या क्या आपको मिलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का, इसकी पहचान रहेगी कि इसमें आ जाएगा ता है और ती है, ठीक है, और ते है। जिस वाक्य के अंत में ये शब्द मिलेंगे मेरे साथी उन्हें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का नाम देंगे। सेम इसी तरीके से रहा है और रही है, कमा रहे है, ठीक है, और इसमें आ जाता है खड़ा है और बैठा है, बैठा है। जो कार्य कुछ समय के लिए जारी होगा और कुछ समय बाद समाप्त हो जाएगा उन्हें हम लोग कॉन्टिन्यूअस का नाम देंगे, ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा, इसमें आपका रहेगा चुका है और चुकी है, कमा
चुके हैं। ठीक है, अब इसमें क्या रहेगा, रहा है और रही है, कमा रहे हैं। बस इसमें एक पॉइंट आपका आ जाएगा, समय। समय दिया रहेगा, क्या दिया रहेगा मेरे साथी, समय दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। ठीक है, चलिए इतनी बात अगर क्लियर हो गई कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम लोग ताती ते का नाम देंगे, कॉन्टिन्यूअस को हम लोग नाम देंगे रहा है, रही है, खड़ा है, बैठा है, और परफेक्ट को चुका है, चुकी है और चुके हैं। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में मेरे साथी आएगा रहा, रही, रहे के साथ बस क्या जुड़ा रहेगा, समय जुड़ा रहेगा। ये तो हो गई प्रेजेंट की पहचान। अब आते हैं हम लोग किसकी पहचान ढूंढते हैं, थोड़ा इसकी पहचानों को हम लोग देखें, इसकी पहचान क्या होती है। इसका रहेगा ता था और ती थी, कमा ते थे। ठीक है, और या, ई, कमा ये तो पहचान हो जाएगी पास्ट इंडेफिनिट का। सेम कंडीशन आपका रहेगा, रहा था और रही थी, कमा रहे थे। ठीक है, सेम वही, खड़ा था, बैठा था, सोया था, लेटा था। इसकी रहेगी आपकी चुका था, चुकी थी और चुके थे। ठीक है, चुका था, चुकी थी और चुके थे। इसमें मेरे साथी आपका रहेगा रहा था, रही थी और रहे थे। ठीक है, इसमें आपका क्या जुड़ा रहेगा, समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा। ठीक है, अब ये हो गई आपकी पास्ट की पहचान। सेम कंडीशन इसकी भी है, इसमें एक वर्ड जुड़ेगा गा, गी और गे। ठीक है, इसमें रहेगा रहा होगा, ठीक है, और रही होगी, कमा रहे होंगे। ये किसकी पहचान होगी, फ्यूचर कंटिन्यूअस की। और इसकी पहचान मैं देखूं तो चुका होगा, ठीक है, और चुकी होगी, कमा चुके होंगे। ठीक है, इसमें सेम ही रहेगा, रहा होगा, कमा रही होगी, कमा रहे होंगे। बस इसमें क्या जुड़ा रहेगा, समय जुड़ा रहेगा, समय दिया रहेगा। ठीक है, समय दिया रहेगा। तो अगर मैं इसको याद करने का आपको तरीका बताऊं तो बहुत ही आसान इसको याद करने का तरीका है। क्या है, एक सेंटेंस को याद करो, एक को याद करो और सब में बस इसमें क्या जोड़ दो, था थी थे, था थी, कमा थे, सब लास्ट में ही जोड़ दो। इसमें जोड़ दो गा, गी और गे। इसमें जोड़ दो हैं, हूं और हो। ये तीन शब्द जोड़कर बाकी एक को याद करेंगे, सब याद हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि ये सारी पहचान आपको समझ में आई होगी। हिंदी में कहीं पर आप भी देखेंगे जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को पहचानना होगा तो रहा है, रही है, रहे है, खड़ा है, बैठा है, सोया है, लेटा है। ठीक है, चुका है, चुकी है, परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, परफेक्ट हो जाएगा। रहा, रही और समय दिया रहेगा तो परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा। अगर हाँ हूं है, प्रेजेंट है, थाती थे पास्ट है, और गाड़ी गया है तो फ्यूचर है। इतनी बात अगर क्लियर हुई तो हिंदी में तो हम समझ गए कि हिंदी में इनकी पहचान क्या होती है मेरे साथी। लेकिन अगर हम इंग्लिश को भी समझ जाएं कि इंग्लिश में अगर कोई शब्द लिखा है तो उनको कैसे पहचानेंगे, कि इंग्लिश का कैसे पहचान होती है, तो मैं अगर इसकी बात करूं तो इसमें हम लोग यस या यस कमा नेगेटिव के लिए डू और डच का प्रयोग करते हैं। तो जिस सेंटेंस में अगर यस या यस और डू डच दिख जाए इंग्लिश में तो उनका नाम दोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट। सेम कंडीशन इसका है मेरे साथी, किसमें रहेगा इज, एम और आर। इसमें रहेगा आपका, ठीक है, हैज, कमा हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। ठीक है, इसमें आपकी रहेगी
हैज, हैव और कमा बीन, प्लस आपकी इसमें सिंस आता है, ठीक है, सिंस रहता है और फॉर, प्लस V4 आ जाएगा। ये इनका इंग्लिश की पहचान है। इसमें आपको पता है V2 रहता है और निगेटिव के लिए डिड रहता है, ठीक है। इसमें आपका आ जाएगा वाज और वर और V4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें आएगा हैड प्लस V3, इसमें रहेगा हैड बीन प्लस V4 रहेगा, सॉरी V4, और इसमें सिंस और फार को जोड़ देंगे, ठीक है, सिंस कमा फार को इसमें जोड़ देंगे। ये हो जाएगा किसकी पहचान, पास्ट की। और फ्यूचर की देखा जाए तो थोड़ा सा फ्यूचर को अब फ्यूचर को मैं देखूं तो इसमें आपका रहेगा विल और सेल, ठीक है, इसके साथ V1 रहता है। अब इसकी मैं बात करूं तो इसमें हो जाएगा विल और सेल प्लस V, इसके साथ जुड़ जाएगा V4। अगर इसकी मैं देखूं तो विल और सेल, इनके साथ एक शब्द जुड़ जाएगा हैव प्लस V3, इनके साथ जुड़ जाएगा विल सेल और उसके बाद रहेगा हैव प्लस बीन। एक बार विल हैव बीन लिखेंगे, एक बार सेल हैव बीन लिखेंगे, उसका मैं यूज बताऊंगा कैसे करते हैं। और एक शब्द इसमें रहेगा आपका फ्रॉम। ये नया चीज आपको समझने को मिलेगा, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेगी नए। क्या चीज नया है कि हम लोग सिंस का प्रयोग फ्यूचर टाइम में बिल्कुल नहीं करते हैं। तो ये आपके सामने मैं जो भी लिखा हूं इसको ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट की ये पहचान हो गए, पास्ट की ये पहचान हो गए और फ्यूचर की ये पहचान हो गए। ये जितने मैं पहचान आपको लिखा हूं ये सब के सब है आपके टाइम और टेंस की पहचान। इतने ही टेंस को हमको पढ़ना है और इतना टेंस हमको कितना समय लगेगा। अगर ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं 2 वीडियो इसको शूट करूंगा, और नहीं तो अगर एक वीडियो में हो जा रहा है तो चलिए करते हैं, हम लोग ट्राई करते हैं, ठीक है। लेकिन लंबी वीडियो अगर बन जाती है तो थोड़ी सी हम लोग को देखने में अजीब सा लगता है। अजीब क्या लगता है कि आपके पास टाइम नहीं उतना, ना हमारे पास इतना टाइम है। हमारे पास तो फुल टाइम है लेकिन आपके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम सभी इतना व्यस्त हो गए हैं कि समय का वैल्यू नहीं समझ रहे हैं। ये सारा का सारा चीज आपके पहचान है इस टेंसों का, ठीक है। तो टाइम और टेंस कितने प्रकार के, 3, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट के 4 प्रकार, पास्ट के 4 प्रकार और फ्यूचर के 4 प्रकार। प्रेजेंट की पहचान, फ्यूचर, पास्ट की पहचान और ये फ्यूचर की पहचान होगी, ठीक है। एक एक पहचान को अगर हम एक बार में याद कर लेते हैं तो हमारे लिए कोई भी टेंस होगा वो समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना क्लियर हुआ, चलिए वेरी गुड। अब आते हैं थोड़ा सा हम लोग टाइम और टेंस में एक वर्ब को देखते हैं। अगर हमने वर्ब को नहीं जाना तो टेंस को समझना थोड़ी सी मुश्किल हो जाएगी। तो पहले हम लोग एक चीज जानेंगे, वर्ब, ठीक है। वर्ब को हम लोग हिंदी में कहते हैं क्रिया, और वैसे वर्ब होते हैं आपके 2 प्रकार के। कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, ठीक है। एक को हम लोग बोलते हैं मेन वर्ब, क्या बोलते हैं, मेन वर्ब, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया, ठीक है। और एक होता है एक्सिलरी वर्ब, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब, इसी को दूसरे नाम से अगर देखा जाए तो हम लोग बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब। ये बेसिकली होते हैं 3 प्रकार के, लेकिन इनको अलग से पढ़ना पड़ेगा हमको, लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ कि कौन कौन से 3 प्रकार के हैं, ठीक है। चलिए इनको भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्या है 3 प्रकार के। ये होता है प्राइमरी वर्ब, प्राइमरी वर्ब, ठीक है। एक होता है मॉडल, एक होता है सेमी मॉडल, सेमी मॉडल, ठीक है। अब प्राइमरी में क्या क्या होते हैं, इज, एम, आर, वाज और कमा वर। एक होता है डू,
कमा होता है डज, कमा डिड और कमा हैज और हैव और कमा हैड। ठीक है, 3 2 5 6 7 8 9 10 11, 11 आपके हो गए। और इसमें होता है कैन कुड, कैन कुड कमा में और एक शब्द है माइट। इसके बाद आता है आपका और टू और एक शब्द जिसका नाम है मस्ट। उसके बाद वुड, उसके बाद आपका रहेगा शुड। ठीक है, इसके बाद आपका है विल और आपका सेल। काउंटर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आपके ये हो गए। अब इसमें एक होता है नीड, डेयर और यूज्ड टू, ये हो गए 3, मिलकर कितने हो गए 24। अगर मैं पूरी इंग्लिश की बात करूं आपसे तो पूरे इंग्लिश में मेरे साथी कितने वर्ब होते हैं, यानी कि हेल्पिंग वर्ब बोलो या एक्सिलरी वर्ब, ये होते हैं आपके 24। लेकिन इनको हम लोग तो इसमें पढ़ेंगे, टेंस में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी इनका कोई काम है नहीं, अभी हमको पढ़ना है वर्ब। तो हम लोग उठाते हैं मेन वर्ब किसे कहते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका वर्ब। ठीक है, आ जाइए तो पढ़ते हैं हम लोग मेन वर्ब क्या किससे कहते हैं। मेन वर्ब यानी से हम लोग बोलते हैं मुख्य क्रिया। ठीक है, आइए मेन वर्ब आपके कौन कौन से हैं देखते हैं। ये हो जाएगा V1 V2 और V3, V4 और V5। इसे हमने यहां पर लिख दिया। इसे कौन सा टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट टेंस। इसे कौन सा नाम देते हैं हम लोग, पास्ट टेंस। इसे कौन सा नाम देते हैं, फ्यूचर टेंस। नहीं फ्यूचर नहीं, इसे कॉन्टिन्यूस बोलते हैं, परफेक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परफेक्ट। इससे बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, इससे बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट। ये होता है आपका सिंपल प्रेजेंट। अगर आपसे कोई पूछे कि मेन वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, आप लोग नाम देंगे कि मेन वर्ब आपके होते हैं 5 प्रकार के। कितने प्रकार के, 5 प्रकार के आपके होते हैं मेन वर्ब। कौन कौन से होते हैं मेरे साथी, V1 V2 V3 और V4 V5। इनका नाम क्या है, V1 को हम लोग बोलते हैं प्रेजेंट, V2 को पास्ट और V3 को परफेक्ट, V4 को कॉन्टिन्यूअस और V5 को हम लोग नाम देते हैं मेरे साथी सिंपल प्रेजेंट। जैसे हमने यहाँ पे एक वर्ड लिखा गो, तो इसी का सेकेंड वर्जन क्या हो जाएगा वेंट, इसी का थर्ड क्या हो जाएगा गॉन, इसका फोर्थ क्या हो जाएगा गोइंग, क्या हो जाएगा गोइंग, और यहाँ पर क्या हो जाएगा गोज। दिमाग लगाइए कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि टेंस आपके 2 प्रकार के होते हैं और टाइम और टेंस मिलकर आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, सिंपल प्रेजेंट। इनमें कहीं पर भी हमने फ्यूचर का जिक्र नहीं किया है। तो जब किसी टेंस का वर्ब ही नहीं फ्यूचर है तो वो टेंस हो ही नहीं सकता है, उसे हम लोग टाइम बोलेंगे। ये प्रेजेंट ही हमारा फ्यूचर बनता है और इसी वर्ब को हम लोग फ्यूचर में देते हैं। ठीक है, जैसे हमने दे स्पीक, इसका सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा स्पोक। ठीक है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा स्पोकन, फोर्थ फॉर्म का हो जाएगा स्पीकिंग और क्या हो जाएगा स्पीक्स। ठीक है, ये जाएगा आपका स्पीक्स। इतनी बात क्लियर हुई कि ये आपके क्या हो जाएंगे जी सेंटेंस हो जाएंगे, यानी कि इतने आपके वर्ब, यानी मेन वर्ब 5 प्रकार के होते हैं और इनका वर्ब भिन्न होता है। हर एक वर्ब को अलग अलग तरीके से लिखते हैं। V2 लिखूंगा तो कौन सा टेंस पास्ट, V3 लिखूंगा तो परफेक्ट। जब आप टेंस पढ़ते हो, किताब पढ़ते हो, तो उन किताबों में ये वर्ब लिखा रहता है तो आप समझ नहीं पाते हो किसका टेंस है, तो पहले इसको परफेक्ट बनाइएगा। अब ये हेल्पिंग वर्ब देखिएगा, अगर इसमें हैज हैव है प्रेजेंट का है, हैड है तो पास्ट का है, विल शैल हैव है तो फ्यूचर का है। ये उसी तरीके से मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब लिखवाया है, उसको पहचानने का ये
तरीका है साथियों। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें समझ में आई है कि वर्ब कितने प्रकार के, 5, और वर्ब को ही हम लोग टेंस बोलते हैं क्योंकि यही टेंस है। आज के बाद आपका ये नाम होना चाहिए कि वर्ब ही क्या आपका है, टेंस है। वर्ब को ही क्या बोलते हैं दोस्तों, टेंस बोलते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं कि कैसे हम लोग को जानना है और क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात अगर मैं आपको समझाया हूं तो उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी समझ में बातें आई होंगी। अब हेडिंग डालिए आप लोग प्रेजेंट। क्या हेडिंग डालेंगे, प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट को किस तरीके से पढ़ते हैं और क्या क्या इसमें होता है। ठीक है, हेडिंग लिखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, ये टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट किससे कहते हैं, सबसे पहले तो ये समझेंगे कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है आता है उसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है और ते है, आए तो उसे हम, ठीक है, प्रेजेंट, कौन सा टेंस, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। कौन सा टेंस कहते हैं मेरे साथी, प्रेजेंट टेंस कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा कि प्रेजेंट टेंस तो कहते हैं, ठीक है, क्या ये तो हम लोग बचपन से सीखते हैं, लेकिन नया क्या है इसमें, नया ये है कि इसके कुछ रूल हैं। और वो रूल क्या है कि प्रेजेंट जो आपका टेंस है ये किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस हमारा, प्रेजेंट जो इंडेफिनिट है, ठीक है, ये किस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है। ये तो पहले आपका डेली रूटीन को प्रयोग करता है, डेली रूटीन। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ। ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ, इंटरनल ट्रूथ। एक होता है प्रो वर्ब, प्रो वर्ब। ठीक है, और एक होता है हैबिचुअल, तो डेली रूटीन में आ जाएगा। ये इससे हम लोग बोलते हैं कि आपका जो रोजाना काम होता है, ठीक है, रोजाना का जो कार्य होता है, रोजाना का जो कार्य होता है उसे हम लोग कौन सा टेंस बोलते हैं, प्रेजेंट। ये ब्रह्मांड सत्य है। ठीक है, ब्रह्मांड सत्य है। ठीक है, ये होता है आपका विज्ञान सत्य, विज्ञान, और क्या चीज रहेगा, सत्य। ठीक है, सत्य। ये आपको पता है कहावत, कहावत यानी जितने आपके रोजाना कार्य, जैसे मैं रोज सुबह में 4 बजे उठता हूं, कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये आपका डेली रूटीन हो गया। मैंने कहा कि सूर्य पूरब से उग रहा है या उगता है, क्या यह टेंस प्रेजेंट है या कंटिन्यूअस है, बहुत लोचा है। तो जो काम ब्रह्मांड में बिल्कुल फिक्स है कि होता है उसे हम लोग कौन सा टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट ही बोलेंगे। इसमें क्या होता है आपका फिक्स प्लान। ठीक है, किसका, फ्यूचर, यानी जो फ्यूचर में फिक्स प्लान हो जाता है उसे भी हम कौन सा टेंस बोलेंगे, प्रेजेंट टेंस ही बोलेंगे साथी। इंटरनल जो विज्ञान है, हमने कह दिया पानी 100 सेल्सियस ताप पर गर्म होता है, ये सत्य की असत्य है, बिल्कुल सही है, वो भी कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट। हमने कह दिया माइट इज राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस। जो भी प्रोवर्ब है, जितने कहावतें मुहावरों का यूज करते हैं मेरे साथी, उन सभी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट ही टेंस बोलते हैं। अगर इतनी बात क्लियर हुई है, वेरी गुड। तो अगर मैं इनके ऊपर एक एक एग्जाम्पल लिखूं तो बड़े आसानी से और बड़े अच्छे से हमको समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इनके ऊपर थोड़ा सा मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। मैंने यहां पर लिखा कि मैं, ठीक है, प्रतिदिन, ठीक है, सुबह में, ठीक है, उठता हूं। ठीक है, और मैं लिख दूं कि टेस्ट,
मैच कल शुरू होगा। ठीक है, सूर्य पूरब से उग रहा है। ठीक है, हमने यहां पर लिख दिया जिसकी लाठी उसकी भैंस। ठीक है, इसके बाद मैं आपको वर्ड लिख रहा हूं और चीजें। हम लिखा पानी 100 सेल्सियस ताप पर गर्म होगा। ठीक है, 100 सेल्सियस ताप पर क्या होगा मेरे साथी? गर्म होगा। ऊपर देखिए, मैं प्रतिदिन सुबह में उठता हूं, ये मेरा डेली रूटीन है कि नहीं है? अगर मैं अपने हैबिट को बता रहा हूं तो वो भी टेंस कौन सा है मेरे दोस्त? प्रेजेंट ही है। और प्रेजेंट का कौन सा है? इंडेफिनिट है मेरे साथी। टेस्ट मैच कल होगा, तो जो कार्य फ्यूचर में फिक्स हो जाएगा उसको हम लोग भले ही पहचान का आगे गेम मिल रही है, ये मायने नहीं रख रहा है। मायने रख रहा है कि वो फ्यूचर में फिक्स है। तो जितने भी कार्य फिक्स होंगे उन सभी टेंसों को हम लोग बनाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि आई, ठीक है, गेट अप, आई गेट अप। ठीक है, मैं प्रतिदिन सुबह में उठता हूं। आई गेट अप इन द मॉर्निंग। ठीक है, एवरी डे, एवरी डे। अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको दिमाग में कंफ्यूजन रहेगा कि सर ये गागे गे है लेकिन प्रेजेंट में कैसे बना? तो इसके पीछे मैं आपको लॉजिक बता रहा हूं कि जितने भी कार्य फ्यूचर में फिक्स हो जाएंगे कि हाँ ये होना है, जैसे टेस्ट मैच आपका है, कल है, आज हमको पता लग जाता है कि कल टेस्ट मैच है। हम कहीं जाते हैं तो 1 महीने 2 महीने 6 महीने 3 महीने पहले टिकट निकलवा लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो भविष्य में फिक्स हो जाता है। हमने कह दिया कि गोदान जो ट्रेन है वो मुंबई जाती है, गोदान ट्रेन जो है मुंबई जाएगी, कल जाएगी, 10 बजे जाएगी। वो टेंस फिक्स हो गया, वो समय फिक्स हो गया। वो भी टेंस किस में बनेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सूर्य पूरब से उग रहा है, उगेगा, उग रहा है, उगता है। पहचान कंटिन्यूअस की है लेकिन ये काम फिक्स है कि रोज ये काम करता होता है। ये ब्रह्मांड सत्य है, तो जितने भी काम ब्रह्मांड सत्य होंगे, हमारे अंतरिक्ष में ब्रह्मांड में जितने भी काम सही होंगे उन सभी को भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाएंगे। तो मैं लिख सकता हूं कि टेस्ट मैच स्टार्ट्स। ठीक है, टेस्ट मैच कल होगा, टुमारो, टुमारो। टेस्ट मैच कल स्टार्ट होगा तो द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। ठीक है, सूर्य पूरब से उगेगा तो द सन, ठीक है, राइजेस इन द ईस्ट। कंफ्यूजन होने की कोई भी बात नहीं हो सकता नहीं है, क्योंकि ये जो टेंस आपको दिख रहे हैं ये फिक्स है और फिक्स हमेशा प्रेजेंट में ही बनता है, पहचान कोई भी हो। जिसकी लाठी उसकी भैंस, हमने कह दिया कि माइट इज, ठीक है, माइट इज राइट। अभी मैंने बताया कि जो कहावत हो, मुहावरा हो, उस सब का सब टेंस बनता है प्रेजेंट में। पानी 100 सेल्सियस ताप पे गर्म होगा, ये विज्ञान सत्य बताता है, ये भी किस में बनेगा? प्रेजेंट में ही बनेगा। तो लिख सकते हैं कि वाटर, ठीक है, बॉयल्स एट 100 सेल्सियस डिग्री पर। ये 5 सेंटेंस आपके लिए बहुत ही चैलेंजेस है। क्यों? क्योंकि ये सब के सब अपनी पहचान अलग रख रहे हैं और बन किस में रहे हैं? अलग में बन रहे हैं। ठीक है, तो इनका पहचान पे बिल्कुल नहीं जाइएगा, टेंस को पढ़ना होगा, टाइम और टेंस को, तो पहचान पे बिल्कुल नहीं जाना है, हमको जाना है उसके सेंस पे। अगर सेंस हमको उसका समझ में आ रहा है, भाव समझ में आ रहा है, तो सेंटेंस को बड़े आसानी से बता लेंगे। ठीक है, मैं बहुत ही स्लो लेके चल रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर होती चले।
अगर इतना क्लियर हो गया तो अब मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊं। चलिए, वेरी गुड। कंफ्यूजन कोई नहीं, पहचान कोई भी हो उसका देखना है कि फिक्स है कि नहीं फिक्स है, ब्रह्मांड सत्य है कि नहीं, साइंस सत्य है कि नहीं। ठीक है, अभी यहां पर देखिए मैं क्या क्या लिखवाया हूं, तो देखिए फिक्स प्लांट, ठीक है, डेली रूटीन, यूनिवर्सल, इंटरनल, प्रो, ये 5 ही प्रकार को समझना है। ठीक है, आ जाइए। अब आते हैं हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे। स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट रहेगा V1 और V5, उसके बाद ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रहेगा कमा डू कमा डज, उसके बाद आपका रहेगा नॉट, क्या रहेगा नॉट प्लस V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ठीक है, डू कमा डज सब्जेक्ट V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। यहाँ पर आपका रहेगा क्वेश्चन वर्ड, जिसे हम लोग WH फैमिली भी बोलते हैं। WH फैमिली रहेगा डू कमा डज सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो हो गई इनके पहचान। और ऊपर वालों को देखो, इसको हम लोग नाम देते हैं अफर्मेटिव। ठीक है, इसको नाम क्या देंगे, अफर्मेटिव। ठीक है, इसको नाम देंगे निगेटिव, और इसको नाम देंगे इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव। इसको नाम देंगे इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। कौन सा टाइप है, सेकेंड टाइप्स। ठीक है, टाइप। अब बात आती है कि ये V1 क्या है, V5 क्या है। एक एक रूल लिखूं यहाँ पर, थोड़ा सा नोट डाल के एक रूल लिखेंगे हम लोग। ठीक है, रूल क्या कहता है कि एक होता है ही, सी और इट कमा राम, इनके साथ हम लोग प्रयोग करेंगे ES और यस का। ठीक है, और निगेटिव के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे डज प्लस नॉट का। एक शब्द आता है दूसरा पॉइंट, I वी यू कमा दे, इनके साथ प्रयोग करेंगे डू नॉट का निगेटिव के लिए। जब नहीं शब्द आएगा तो डू नॉट लगाना इन सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और अफर्मेटिव होगा, नॉट नहीं होगा तो यस या यस का प्रयोग बिल्कुल नहीं करेंगे। ठीक है, अब आती है बात कि कब हम लोग यस का यस का प्रयोग करेंगे। तो जब यस, डबल यस, CH, SH, O, X और Z आ जाए तो समझ लीजिएगा कि ES का प्रयोग करना, अगर नहीं आए तो किसका प्रयोग करिएगा, यस का प्रयोग करिएगा। ठीक है, इन सब्जेक्ट के साथ अफर्मेटिव में अगर इन शब्दों का प्रयोग होता है वर्ब में, ES नहीं आते हैं तो यस, और नेगेटिव के लिए डज नॉट, अगर बहुवचन है किसका प्रयोग करेंगे, डू नॉट का प्रयोग करेंगे। इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। ठीक है, कि ये एक वचन बोलेंगे और इन्हें क्या बोलेंगे, बहुवचन बोलेंगे। अगर इतनी बात क्लियर हुई तो चलते हम लोग आगे एक एक करके और समझते हैं मेरे साथी। चलिए, तो अब ये समझ में आ गया। अब पहचान आपको जानते हो कि इसकी पहचान रहा है, नहीं सॉरी, ता है, ती है और ते है, मिलता है। ठीक है, तो इनको मैं मिटा दूं, क्योंकि इनका प्रयोग हम लोग समझ गए कि जब वर्ब में ये शब्द आएंगे तो ES का, ये शब्द नहीं आएंगे तो ES का, और निगेटिव रहेगा तो डज नॉट, और बहुवचन के लिए, प्लूरल के लिए हम लोग डू नॉट का प्रयोग करेंगे। अब इनको मैं इरेज करता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए, वेरी गुड। आइए, बहुत ही मैं आसानी से लेके बहुत ही स्लो चल रहा हूं ताकि आपको चीजें क्लियर हो जाएं। ठीक है, और ये मुझे नहीं लगता है कि इतना बेसिक से आपको अब पढ़ने की कभी जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर यहीं पर मैं लिख दे रहा हूं, मैं घर जाता हूं। अब मैं घर जाता हूं, वह एक पत्र लिखती है। ठीक है, मैं सुबह में नहीं दौड़ता हूँ। कौन नहीं दौड़ता है, मैं। ठीक है, क्या तुम झूठ बोलते
हो, क्या तुम झूठ बोलते हो। ठीक है, चल इतना थोड़ा सा समझेंगे हम लोग एक एक करके। क्या तुम झूठ बोलते हो, उसके बाद मैं लिख रहा हूं कि वह क्यों आकाश में पतंग उड़ाता है। वो आकाश में पतंग क्यों उड़ाता है, देखिएगा इसको थोड़ा सा आसानी से। मैं घर जाता हूं, इसमें नहीं शब्द नहीं है, अफर्मेटिव ऊपर वाले से बनेगा। वह एक पत्र लिखता है, नहीं शब्द नहीं है, न तो क्या है, ये भी अफर्मेटिव। इसमें नहीं शब्द है, इसका मतलब नहीं शब्द इसमें निगेटिव। क्या शब्द है, तो डू डज यानी पहले। इसमें क्यों शब्द है, क्वेश्चन वर्ड है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड से बनेगा। ये चारों समझ में आ गए। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है, जो काम करेगा वही सब्जेक्ट है। मैं घर जाता हूं, कौन घर जाता है, मैं, तो मैं की अंग्रेजी हो गई आई। और जाता है तो जाने का मैं लिखूंगा गो, वर्ब यही है। आई गो टू, नहीं आई गो होम। ठीक है, आई गो होम, होम के साथ टू का प्रयोग नहीं करेंगे, कहा कि एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। वह एक पत्र लिखती है, तो लड़की है तो सी, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा सी। और करती क्या है, तो पत्र लिखने का होता है राइट। क्या होता है मेरे साथी, राइट। अब देखिए इसमें लास्ट में ई आया है। अभी मैं बताऊं कि जब एक वचन होगा और ई आएगा, यस का प्रयोग करना था। सी राइट्स, एक पत्र लिखती तो अ लेटर, सी राइट अ लेटर। वेरी गुड, इतनी समझ में बात आई। मैं सुबह में नहीं दौड़ता हूं, कौन नहीं दौड़ता है, मैं की अंग्रेजी आई। और आई के साथ डू नॉट का प्रयोग करेंगे, बहुवचन है, तो हो जाएगा आई डू नॉट। अब क्या करता हूं, दौड़ता हूं, दौड़ने का रन। और कब, इन द मॉर्निंग, इन द मॉर्निंग। यहां तक बात क्लियर हुई आपकी। चलिए, क्या तुम झूठ बोलते हो, तो क्या तुम झूठ बोलते हो, तो क्या की अंग्रेजी हो जाएगी मेरे साथी, यू, नॉट डज, क्योंकि बहुवचन तो डू लगेंगे। क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, डू। ठीक है, यू, क्या तुम, तो डू यू झूठ बोलने का होता है टेल अ लाई। क्या तुम झूठ बोलते हो, तो डू यू टेल अ लाई। वह क्यों आकाश में पतंग उड़ाता है, तो सबसे पहले इसमें क्वेश्चन वर्ड, कहाँ क्वेश्चन वर्ड है, क्यों। क्यों यानी क्वेश्चन जो वर्ड होते हैं मेरे साथी, वो 14 क्वेश्चन वर्ड होते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में आपको जरूर बताऊंगा। तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई। अब वाई के बाद सब्जेक्ट देखो, एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, क्या हो जाएगा, डज। तो वाई डज, और वह की अंग्रेजी ही। कर क्या रहा है मेरे साथी, आकाश में पतंग उड़ा रहा है, तो वाई डज ही फ्लाई, उड़ाने का हो जाएगा फ्लाई, और द काइट, और कहां पर, इन द स्काई, इन द स्काई। वाई डज ही फ्लाई द काइट इन द स्काई। ये 5 सेंटेंस थे आपके, और मैंने इनको बताया। ठीक है, ये थे प्रेजेंट इंडेफिनिट के पूरे पहचान और पूरे तरीका बताने का। उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। टेंस बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, टेंस को हम लोग बनाते हैं हार्ड। जितना मैं आपको बता रहा हूं उतना पढ़ते चलिए, ये सफिशिएंट है आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए हो। लेकिन हमारा स्पेशली जो टारगेट रहेगा वो बोर्ड का एग्जाम रहेगा, वो क्लास 10th के हूँ और 12th के हूँ। ठीक है, उनका जो अब इस तरीके से आपको ट्रांसलेट करना भी सीखना है। अब वो कैसे होगा, अभी मुझे टेंस हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, अभी मुझे लग रहा है कि इसकी 2 वीडियो और बनानी पड़ेगी, उसमें मैं पूरे टेंस को कवर कर दूंगा। और जैसे ही ये टेंस खत्म होगा, पैसिव वॉइस, नरेशन और वोकैब आपके टॉपिक चलना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉन्टिन्यूअस पे मेरे साथी। हेडिंग डालिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अभी मैं आपको बताया हूं, ठीक है, इसकी पहचान देखिए, तो इसको हम लिख सकते हैं, वह कार्य जो कुछ समय पहले, ठीक है, कुछ समय पहले शुरू हुआ हो, और ठीक है,
कुछ समय पहले, कुछ समय पहले समाप्त हो जाए तो उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। उसे हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ठीक है, अब रहा रही तो इसकी पहचान सब जानते हैं कि जिस वाक्य के अंत में रहा है रही आएगा उसे हम लोग कंटिन्यूअस कहते हैं। लेकिन क्या यह सभी टेंस को बता सकता है? क्या हमको इतने से काम चल सकता है? बिल्कुल नहीं। आपको पता है कि एग्जाम का लेवल कहाँ तक पहुंच रहा है और एग्जाम कैसे कैसे अब एग्जाम में सवाल आ रहे हैं। अगर हम पीछे वाला ही पढ़ते रहें तो हमारे लिए एग्जाम को क्लियर करना बड़ी मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, आइए अब इसका स्ट्रक्चर क्या है उसको हम लोग देखते हैं। स्ट्रक्चर क्या है मेरे साथी, मैं लिख दे रहा हूं। सब्जेक्ट रहेगा इज, एम और आर, उसके बाद V4 रहेगा, उसके बाद रहेगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट रहेगा इज, एम, आर, नॉट, नॉट के पास V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। आपका रहेगा इज, एम, आर, सब्जेक्ट, V4, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। WH फैमिली रहेगा आपका, सब्जेक्ट इज एम आर, इज एम आर, सब्जेक्ट V4, ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ऊपर वाले को हम लोग नाम हमेशा देंगे दोस्त अफर्मेटिव। इसका नाम क्या है? अफर्मेटिव है। ठीक है, इसका नाम रहेगा निगेटिव। क्या नाम रहेगा? निगेटिव, नकारात्मक। इससे हम लोग बोलेंगे इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव का फर्स्ट टाइप। इससे बोलेंगे इंट्रोगेटिव का सेकेंड टाइप। ठीक है, सेकेंड टाइप ये रहेगा। आइए, ये हो जाएगा आपका अफर्मेटिव, नीचे वाला निगेटिव। अब बात आती है, एक शब्द यहां पर लिख दे रहा हूं मैं, इज, और एक एम और आर, यानी ये हो जाएगा सिंगुलर के लिए। ठीक है, जहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट रहेगा इज, सिर्फ आई के साथ एम का। जहां पर बहुवचन रहेगा, प्लूरल की बात करेंगे हम लोग, तो वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे आर का, प्लूरल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका प्लूरल। ठीक है, यानी कि एक वचन के लिए इज, बहुवचन के लिए आर। ठीक है, और आई के साथ हम लोग एम का प्रयोग करेंगे। आई बात समझ में? इतनी बात क्लियर हो गई तो आप पहचान जानते ही हो, रहा है और रही है, कमा रहे हैं। इसमें रहेगा आपका खड़ा है और बैठा है। ठीक है, ये इसमें सोया भी है, क्योंकि जो काम कुछ समय पहले के लिए ही है उन्हें हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। और ये नहीं कि बहुत दिनों से चला आ रहा है अभी तक चल रहा है, वो नहीं। ऐसा कार्य जो कुछ समय पहले शुरू हुआ हो और कुछ समय बाद समाप्त हो जाए उन्हें हम लोग बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए मेरे साथी, मैं यहीं पे सब्जेक्ट अगर लिख दूं कि चिड़िया, ठीक है, चिड़िया पेड़ पर बैठी है। चिड़िया कहाँ पर बैठी है? पेड़ पर बैठी है। तो क्या वो हमेशा के लिए बैठी है या कुछ समय के लिए बैठी है? अगर वो कुछ समय के लिए बैठी है तो हम उसे बोलेंगे कंटिन्यूअस टेंस। और कैसे पहचानेंगे? प्रेजेंट का है तो हाँ हूँ प्रेजेंट और बैठी है कंटिन्यूअस, तो ये टेंस कौन सा आ जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो हम लोग लिखेंगे द बर्ड्स, द बर्ड्स सब्जेक्ट, और बहुवचन है तो आर का प्रयोग करेंगे। तो द बर्ड्स आर, बैठने का हो जाएगा सिटिंग, और कहां पर? ऑन द ट्री। द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ट्री। इसी तरीके से कोई भी सेंटेंस हम लगा सकते हैं। हमने लिख दिया कि वह एक गीत नहीं गा रहा है।
वह ये गीत नहीं गा रहा है तो वह अंग्रेजी ही और ही के साथ इज का प्रयोग करेंगे, अभी बताया हूं एक वचन ही इज, और नहीं है तो निगेटिव नॉट। देखिए नॉट और गाने का होता है सिंग, और सिंग में जोड़ देंगे आईएनजी, सिंगिंग, एक गीत का अ सॉन्ग, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया यहीं पर क्या, ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर दे रहा हूं, ठीक है, अगर इसको मैं ऊपर कर दूं, चलिए, क्या वह यहां, ठीक है, यहां पढ़ रहा है, तो वह की अंग्रेजी हो जाएगी ही, लेकिन क्या शब्द पहले आया है, इज एम आर, तो हो जाएगा इज ही, पढ़ने का रीड, और रीड में आईएनजी, इज ही रीडिंग, और यहां के लिए हियर, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। ठीक है, आइए अगर मैं इसी तरीके से लिख दूं कि वह कहां रह रहा है, तो कहां रह रहा है तो कंटिन्यूअस है, तो पहले क्वेश्चन वर्ड कहां की अंग्रेजी लिखेंगे वेयर, क्या लिखेंगे वेयर, एक वचन है इज, वेयर इज ही, रहने का लिव, और लिव में क्या जोड़ेंगे आईएनजी, लिविंग, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, तो वेयर इज ही लिविंग, ये आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस है मेरे दोस्त। ठीक है, लेकिन मैं आपको इसमें थोड़ा सा एक अलग तरीके से बता रहा हूं, एक वर्ड है जिसका नाम है नो, ठीक है, एक वर्ड जिसका नाम है सी, एक नाम है एडोर, ठीक है, और एक नाम है लव। ठीक है, लव के बाद आपका है हेट, और हेट के बाद आपका है अंडर स्टैंड, अंडर स्टैंड, अंडर स्टैंड हो गया। ठीक है, और आपका हो जाएगा नो का मतलब जानना, ठीक है, सी माने देखना, ठीक है, एडोर का मतलब होता है पूजा करना, क्या करना, पूजा करना, और लव का मतलब प्रेम करना, प्रेम करना, हेट माने घृणा करना, घृणा करना, अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। ठीक है, ये जितने भी वर्ड हैं मेरे साथी, इनमें आप लोग आईएनजी का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग से लिख लीजिएगा, ऐसे बहुत से वर्ड हैं जिनमें हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यानी इनमें हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे इनके ऊपर भी एग्जाम्पल की बात मैं करूं तो मैं यहां पर लिख दूं मेरे साथी, अगर मैं सेंटेंस लिख दूं कि मैं तुम्हें जानता हूं या मैं तुम्हें जान रहा हूं, मैं तुम्हें जानता हूं या मैं तुम्हें जान रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ये दोनों सेंटेंस को हम लोग एक ही में बनाएंगे, और इन दोनों की सेंटेंस की क्या रहेगी, आई नो यू। तो ये घबराने की बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनमें हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन वो सेंस हमारे दोनों देते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी और कॉन्टिन्यूअस का भी। इतनी बात क्लियर आपको हुई? अगर इतनी बात क्लियर हुई तो आगे हम लोग चलें। ठीक है, क्लास लंबी, थोड़ा सा लंबा क्लास आपका हो सकता है, 1 घंटे 20 मिनट 10 मिनट हो सकता है, बट थोड़ा आपको लगे रहना है, ठीक है, कि कहां तक ये क्लास आपका जाएगा। आ जाइए, अब दूसरी बात अगर मैं करूं कि और क्या है इसके बाद का, तो ये चीज आपकी क्लियर हुई। अब हेडिंग थोड़ा डालिएगा आप लोग, क्या चीज हेडिंग है आपका, प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट, ठीक है, और प्रेजेंट परफेक्ट को हम आपको बता दें कि वो कार्य जो पास्ट में समाप्त होगा हो लेकिन प्रेजेंट में वो प्रभाव डालता हो। ठीक है, वह कार्य या क्रिया, वह कार्य या क्रिया जो पास्ट में
समाप्त हो चुका हो, लेकिन प्रेजेंट में प्रभाव डालता हो, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। उसे कौन सा टेंस कहते हैं मेरे साथी? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए इसके एक थोड़ा सा इसमें देखिए एक नया चीज क्या है। अगर मैं यहां पर लिख रहा हूं कि मैं तुम्हें, चाहे मेरा भाई कल दिल्ली गया है, ठीक है, मेरा भाई दिल्ली गया है। दोनों सेंटेंस को पढ़िएगा और दोनों को समझिए कि ये क्या है। ठीक है, दोनों को पढ़िए। मेरा भाई कल दिल्ली गया है, मेरा भाई दिल्ली गया है। दोनों लग रहे हैं कि सेंटेंस सेम है, लेकिन दोनों में बड़ा डिफरेंस है मेरे दोस्त। डिफरेंस क्या है कि ये आपका बनेगा पास्ट में और ये बनेगा प्रेजेंट में। ऊपर वाला पास्ट इंडेफिनिट है, नीचे वाला प्रेजेंट परफेक्ट है, क्योंकि टाइम जिसमें दे दें लास्ट, एगो, बिफोर और एस्टरडे, ये चार शब्द दे देगा तो प्रेजेंट सॉरी पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। तो माई ब्रदर, ठीक है, वेन टू दिल्ली, और कब मेरे साथी? एस्टरडे, एस्टरडे। इसी तरीके से मेरा भाई दिल्ली गया है, तो माई ब्रदर, ठीक है, हैज गॉन टू दिल्ली। देख रहे हैं, थोड़ा सा लॉजिक देखेंगे, समझेंगे कि ये जो सेंटेंस है इसमें सिर्फ कल लग जाने से ये सेंटेंस पास्ट में चला गया और कल हटा देने से प्रेजेंट में आ गया। तो ऐसा सेंटेंस जिस वो पास्ट में समाप्त हो चुका है लेकिन प्रेजेंट में प्रभाव डाल रहा है, ये कार्य समाप्त हो गया। कल गया है तो पहुंच गया है, ये भाई दिल्ली गया है, अभी गया है पहुंचा नहीं है, तो ये प्रेजेंट में प्रभाव डाल रहा है लेकिन ये प्रभाव नहीं डाल रहा है क्योंकि इसका कार्य और क्रिया दोनों समाप्त हो चुकी है। और कार्य और क्रिया जिसकी समाप्त हो जाती है मेरे साथी, उसको हम लोग बनाते हैं पास्ट में बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इसका जो कार्य और क्रिया है समाप्त नहीं हुआ है। चलिए बहुत अच्छा, ये दो सेंटेंस आप उतार लीजिए। अब हम लोग चलते हैं स्ट्रक्चर की तरफ। मैं इसको मिटा दूं, इसकी शॉट लेना है तो ले लीजिए। वेरी गुड, आइए। देखिए इसकी पहचान क्या हो सकती है मेरे साथी, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट हैज और हैव प्लस V3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट हैज हैव नॉट V3 ऑब्जेक्ट, हैज हैव सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड भी लिख सकते हैं या WH भी लिख सकते हैं। ठीक है, हैज हैव सब्जेक्ट V3 ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ये चीज आपको समझना, ऊपर वाला अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। पहचान मैंने आपको बताया ही था, इसकी जो पहचान होती है मेरे साथी वो होती है चुका है, ठीक है, चुकी है, कामा चुके हैं, ये इसकी पहचान है। अगर अब मैं बात करूं सेंटेंस की, तो मैं सेंटेंस लिख रहा हूं कि मैं अपना काम कर चुका हूं, ठीक है, वह, ठीक है,
कोचिंग पहुंच चुका है। ठीक है, वो कोचिंग नहीं पहुंच चुका है। क्या तुम, ठीक है, बाजार आ चुके हो? क्या तुम बाजार आ चुके हो? वह क्यों यहाँ पढ़ चुका है? पढ़ चुका है। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, ये आपके क्या हो जाएंगे? पहचान। चलिए, मैं अपना काम कर चुका हूं, तो मैं की अंग्रेजी में लिखूंगा सब्जेक्ट आई। ठीक है, क्या लिखूंगा? आई लिखूंगा। आई लिखने के बाद देखिए, और आई के साथ हम लोग प्रयोग करेंगे है। थोड़ा इसको बारे में भी समझ जाएं कि क्या है ये। यहां पर मैं लिख रहा हूं कि एक है हैज और एक है आपका हैव। ये प्रयोग होगा सिंगुलर के लिए, ठीक है, और ये प्रयोग होगा प्लूरल के लिए। जहां पर एक वचन हैज, बहुवचन हैव का प्रयोग करेंगे। तो बहुवचन है कि क्या हैव का है? एक वचन है, सॉरी बहुवचन है तो हैव का प्रयोग करें, हैव। और काम करने का तो डू, डिड, डन। आई हैव डन, मेरा काम है तो माई वर्क। आई हैव डन माई वर्क। इतनी बात क्लियर आपकी हुई? इतनी बात आपकी क्लियर आपकी हो गई। वह कोचिंग नहीं पहुंच चुका है, तो वह की अंग्रेजी मेरे साथी आप लिख सकते हो ही, और ही के साथ प्रयोग करेंगे हैज। ही हैज नॉट, पहुंचने का होता है रीच्ड। ही हैज नॉट रीच्ड टू कोचिंग। इतनी बात क्लियर हुई आपकी? बहुत अच्छा। क्या तुम बाजार आ चुके हो? तो मेरे साथी इसको भी ध्यान से रखिएगा कि क्या है यह। क्या तुम बाजार आ चुके हो, तो क्या की अंग्रेजी लिखेंगे? हैव, क्योंकि यू है। हैव यू आने का, कम टू मार्केट, मार्केट, ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, अब आ जाइए, वह क्यों यहाँ बैठ पढ़ चुका है? तो क्यों की अंग्रेजी हो जाएगी वाई। उसके बाद प्रयोग करेंगे हैज, वाई हैज ही, और पढ़ने का रीड, और यहाँ का हो जाएगा मेरे साथी हियर। लास्ट में क्वेश्चन वर्ड, वाई हैज ही रीड हियर। उम्मीद करता हूं कि ये सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, क्लियर? अगर इतना क्लियर हुआ तो आगे बढ़े। ठीक है, घबराने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं, सिलेबस लिमिटेड है, सिलेबस आपका एग्जाम से पहले क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको एग्जाम से पहले रिवीजन कितना करना है, क्या पढ़ना है। अभी आपको मैं थोड़ा सा बेसिक पढ़ाने के बाद मैं आपको लेकर आऊंगा PYQ, और PYQ के माध्यम से मेरे साथी आपका जितने भी डाउट है सब क्लियर हो जाएंगे। ये चीजें आपको समझ में आ गई तो मैं आगे चलूं। ये इतनी ही पहचान आपको समझना है, और इसके ऊपर आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल लगाना है मेरे साथी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग एक सेंटेंस और इसका पढ़ते हैं। तो आज अब हेडिंग डालोगे मेरे साथी, इसका नाम क्या है? प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये है मेरे साथी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, इसको हम लोग पढ़ते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। आइए देखते हैं क्या है ये। इसको पढ़ने से पहले हम लोग ये समझेंगे कि वह कार्य है या क्रिया जो प्रेजेंट में यानी पास्ट में समाप्त हो गई लेकिन प्रेजेंट में जारी होने का दावा रखता हो। वह कार्य या क्रिया जो पास्ट में समाप्त हो गई हो लेकिन फिर भी जारी होने का बात कर रहा हो। इसमें दो शब्द हैं, एक का नाम है सिंस, ठीक है, और एक का नाम है मेरे साथी फॉर। इसका प्रयोग करेंगे निश्चित के लिए, ठीक है, और इसका प्रयोग करेंगे अनिश्चित के लिए। ठीक है, अब निश्चित और अनिश्चित क्या है, थोड़ा देखिए इसको भी। ये निश्चित और अनिश्चित क्या है, यानी ये जो आपका प्रयोग होगा वो हो जाएगा AM, PM। ये हो जाएगा आपका मॉर्निंग। ठीक है, मॉर्निंग हो जाएगा, इवनिंग हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद आपका मिड नाइट हो जाएगा, मिड नाइट हो जाएगा, ठीक है, मिड नाइट। उसके बाद आपका हो जाएगा नून, इसी में हम लोग लगा सकते हैं कि आफ्टर नून, आफ्टरनून, ठीक है। इसका बात हो जाएगा नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ, ठीक है, नेम ऑफ डेज, नेम ऑफ ईयर्स, ठीक है, नेम ऑफ ईयर्स। और मैं लिख सकता हूं चाइल्डहुड, बचपन, ठीक है, इवेंट, एनी इवेंट, ठीक है, नेम ऑफ फेस्टिवल, ठीक है, नेम ऑफ फेस्टिवल। ये जितने भी नाम हैं, अगर मैं लिख दूं क्लॉक, वो क्लॉक की बात भी करूं, ये जो भी वर्ड आपको मिलेंगे इन सभी के साथ हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का। और यहाँ 1 2 3 4 इनफाइनाइट करके जो भी संख्या आएगी वहां पर हम लोग प्रयोग करेंगे इसका, फार का। और इसमें क्या क्या आ सकते हैं, हमने लिख दिया 2 डेज, 2 डेज, 4 डेज, ये कोई भी शब्द आ सकता है। हमने दिया 5 मंथ, क्या लिख दिया 5 मंथ्स, ठीक है। उसके बाद हमने लिख दिया 2 मिनट्स, 2 मिनट्स, ठीक है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, ठीक है, 2 मिनट्स, 1 सेकेंड, 10 ईयर, 10 ईयर्स, ETC, ETC, इसमें भी ETC आ सकता है, ठीक है, ETC। ये शब्द जहां मिलेंगे वहां फार का प्रयोग करना, नहीं मिले तो सिंस का प्रयोग करना, नहीं ये मिलेंगे तो सिंस और ये मिलेंगे तो फार का प्रयोग करना, ठीक है। आ जाइए, बहुत ही अच्छा, यहां तक आपको समझ में आ गया कि सिंस का प्रयोग और फार का प्रयोग कब करेंगे, ठीक है। इस वीडियो को पूरा देखिएगा कि आगे के जो वीडियो मैं आपको लेकर आऊंगा उसमें मैं ये सबको नहीं बताऊंगा, क्योंकि एक बार हम लोग सब समझ गए तो तीनों में इन्हीं का यूज होगा, ठीक है। अब आते हम लोग इसके स्ट्रक्चर पे मेरे साथी। स्ट्रक्चर क्या कहता है, सब्जेक्ट, हैज और हैव। उसके बाद मेरे साथी रहेगा यहाँ पर बीन, बीन के बाद रहेगा बिफोर, बिफोर के बाद रहेगा आपका ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद मेरे साथी मिलेगा आपका क्या चीज, सिंस, कमा, फार। ये हो जाएगा आपका सब्जेक्ट, हैज, हैव, नॉट, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस, कमा, फार। यहां पर लिखे हैज, हैव, सब्जेक्ट, ठीक है, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, सिंस, कमा, फार। सेम यहां पर रहेगा क्वेश्चन वर्ड, हैज, हैव, सब्जेक्ट, बीन, बिफोर, ऑब्जेक्ट, कमा, सिंस, कमा, फार, ठीक है, सिंस, कमा, फार। ये इसकी हो गई आपकी पहचान, ये पहचान का ही हुआ, इसका सिंटेक्स हो गया, सूत्र हो गए, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा इसको बता दे पहचान क्या रहेगा, ठीक है, रहा है और रही है, कमा, रहे हैं, समय दिया रहेगा, समय दिया रहेगा, ठीक है। क्या दिया रहेगा मेरे साथी, समय दिया रहेगा। ध्यान दीजिए क्या है ये, अगर मैं लिख दूं कि वह 2 साल से, ठीक है, अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा है, वो 2 साल से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहा है। अगर मैं लिख दूं कि मैं, ठीक है, सोमवार, सोमवार से वहाँ नहीं
जा रहा हूँ। ठीक है, क्या हम एक साल से, ठीक है, इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्या हम एक साल से इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं? इसको भी थोड़ा देख लीजिए, आ जाइए। अगर मैं लिख दूं वह क्यों 2 माह से, वह क्यों 2 माह से, ठीक है, यहाँ आ रहे हैं। ठीक है, वह क्यों 2 माह से यहाँ आ रहे हैं? तो सबसे पहले वह 2 साल से अपने परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो वह की अंग्रेजी ही, और ही के साथ मेरे साथ ये भी बताऊं हैज बीन, बता दिया हूं मैं कहाँ हैज का प्रयोग है, कहाँ हैव का प्रयोग। तो ही हैज, उसके बाद बीन, और तैयारी करने का होता है प्रिपेयरिंग, प्रीपेयरिंग, और अपने परीक्षा के तो हिज एग्जाम, हिज एग्जाम। और कितने साल से? ही हैज बीन प्रिपेयरिंग हिज एग्जाम 2 साल से। तो 2 साल के लिए हम लोग फॉर का प्रयोग करेंगे। ऊपर देखिए क्या लिखा है स्क्रीन पे, फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। मैं सोमवार से वहां नहीं जा रहा हूं। आई हैव, ठीक है, नॉट और बीन, आई हैव नॉट बीन जाने का, गोइंग, और वहां का देयर, और कितने साल से, कितने दिन से? सोमवार से। तो सोमवार का मेरे साथ ही रहेगा सिंस का प्रयोग करेंगे, सिंस मंडे। क्या रहेगा साथी? सिंस मंडे। इतनी बात क्लियर हुई। क्या हम एक साल से इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं? क्या की अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग? हैव। ठीक है, और हम की अंग्रेजी वी, और इसके बाद वीन। तो हैव वी वीन पढ़ रहे हैं तो रीड, और रीड में क्या जोड़ देंगे? आईएनजी, रीडिंग। और इस कोचिंग में इन दिस कोचिंग, इन दिस कोचिंग, और कब से मेरे साथी? एक साल से। क्या हो जाएगा एक साल के लिए? फॉर 1 ईयर, फॉर 1 ईयर, लास्ट में क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, अच्छा, वह क्यों 2 माह से यहां आ रहा है? तो क्यों की अंग्रेजी वाई, और हैज है आ रहा है, आ रहे हैं, वह आ रहा है, आ रहा, वह क्यों 2 माह से यहां आ रहा है। यहां पर आ रहा लिखेंगे तो अच्छा लगेगा मेरे साथ। ठीक है, आ रहा है। ठीक है, आ रहा है। तो हम लोग लिखते वाई हैज ही, उसके बाद बीन कमिंग, वाई हैज ही बीन कमिंग यहां के लिए हियर फॉर 2 मंथ। कितना हो जाएगा? 2 मंथ। ठीक है, 2 मंथ का प्रयोग करेंगे। इतनी बात क्लियर हुई आपकी? चलिए, 2 मंथ हो गया कि वाई हैज ही बीन कमिंग हियर फॉर 2 मंथ। ठीक है, हमने यहां पर ये जाना कि एक होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, एक होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट के जो 4 प्रकार थे आपके, इंडिफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, मैंने उनको यहां पर आपको सामने कवर किया कि उनको कैसे पढ़ेंगे। ठीक है, और उम्मीद करता हूं कि ये चीजें आपको क्लियर हुई होंगी और इसको आप बड़े आसानी से समझे होंगे। इसमें कोई भी डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ठीक है, हमारी बात हो रही थी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अभी मैंने आपको बताया ये जहां पर शब्द है, ठीक है, कहने का ये मतलब है कि ये शब्द जहां पर दिखेंगे हम लोग प्रयोग करेंगे सिंस का, ये शब्द जहां दिखेंगे वहां पर प्रयोग करेंगे फॉर का। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं, उसको लगा कर आइएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये सेंटेंस कैसे ट्रांसलेट होंगे। मैं हर एक बच्चे का कमेंट देखूंगा। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया कि मैं, ठीक है, कल 10 बजे दिल्ली जाऊंगा।
मैं कल 10 बजे दिल्ली जाऊंगा। ठीक है, मेरे पिता जी, ठीक है, कल मुंबई गए हैं। ठीक है, अगर यहीं पर मैं और लिखूं, मेरे पिताजी कल मुंबई गए हैं, और एक और मैं लिख दे रहा हूं कि मैं 2 साल से यहाँ पढ़ रहा हूँ। ठीक है, वह, ठीक है, 2 घंटे से हमें पढ़ा रहा है। ठीक है, ये सेंटेंस, आप 4 सेंटेंस को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि इनको ट्रांसलेट कैसे होते हैं। मैं सभी का कमेंट जरूर चेक करूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत अच्छी होगी और आपको समझ में आई होगी और इससे आप बहुत कुछ सीखे होंगे। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो भी डाउट होगा आप जरूर कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। नए होंगे तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ईपी बोर्ड के बच्चों को जो क्लास 10th है, 12th है, उनके लिए ही एक क्लास था और मैंने अपना काम किया और आप सभी से उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे से इसको पढ़ेंगे और पूरी वीडियो देखने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, जय हिंद।